चलिए एक बहुत बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं। हमारी दुनिया की आबादी तो लगातार बढ़ रही है, पर सवाल ये है कि इतने सारे लोगों का पेट कैसे भरेगा। ये सिर्फ खेतीबाड़ी की बात नहीं है, ये हमारे आने वाले कल का, हमारे भविष्य का सवाल है। खेती करने का तरीका सदियों में बदला तो है, लेकिन अब हमें सिर्फ छोटे-मोटे बदलाव की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत है। अब हमें पुराने तरीकों से आगे बढ़कर उस भविष्य की तरफ देखना होगा, जहां ड्रोन, सेंसर और डेटा मिलकर खेती कर रहे हैं। और इस क्रांति की जरूरत आखिर है क्यों? क्योंकि अंदाजा ये है कि 2050 तक दुनिया की आबादी 9 अरब हो जाएगी। हमें 9 अरब लोगों का पेट भरना होगा। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना शायद हमने पहले कभी नहीं किया। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो ज्ञान, वो नई टेक्नोलॉजी जो लैब में तैयार होती है, वो असल में खेत तक, किसान तक पहुंचती कैसे है? इस पूरे सफर की सबसे जरूरी कड़ी आखिर है क्या? इसका जवाब एक ऐसी व्यवस्था में छिपा है जो एक पुल की तरह काम करती है। एक ऐसा पुल जो लैब में पैदा हुए ज्ञान को सीधे जमीन पर यानी किसान तक पहुंचाता है। इसी व्यवस्था को कहते हैं कृषि विस्तार। आसान भाषा में इसका मतलब है, जो भी नई वैज्ञानिक रिसर्च हो रही है, जो भी नया ज्ञान आ रहा है, उसे किसानों तक शिक्षा के जरिए पहुंचाना, ताकि वो उसे अपनी खेती में इस्तेमाल कर सकें। ये विज्ञान और किसान के बीच का एक कनेक्शन है। इसे आप स्कूल के बाहर की एक प्रैक्टिकल शिक्षा प्रणाली भी समझ सकते हैं। इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि किसानों को इतना काबिल बनाना है कि वो खुद बेहतर फैसले ले सकें, अपनी उपज बढ़ा सकें और अपनी जिंदगी को और अच्छा बना सकें। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है, इस एक ही विचार को पूरी दुनिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन सबका मकसद एक ही है। जैसे डच भाषा में इसका मतलब है रास्ता रोशन करना, तो अरबी में मार्गदर्शन। इससे पता चलता है कि किसानों की मदद करने का ये विचार कितना यूनिवर्सल है। इस आधुनिक सिस्टम की जड़ें असल में एक बहुत बड़े संकट में हैं। इसकी शुरुआत हुई 1847 में आयरलैंड के भयानक अकाल के वक्त, जब कुछ ट्रेनर्स को गांवों में भेजा गया ताकि वो लोगों को बेहतर फसल उगाने में मदद कर सकें। फिर यही आइडिया जर्मनी में फैला और 1914 में अमेरिका ने तो बाकायदा कानून बनाकर इसे एक औपचारिक रूप दे दिया। कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। लेकिन कृषि विस्तार का यह आइडिया हमेशा से ऐसा नहीं था। वक्त के साथ ये भी बदला है और इसने 4 अलग अलग पीढ़ियों का सफर तय किया है, और हर पीढ़ी के साथ इसका रूप और मकसद भी बदलता गया। एशिया में ये बदलाव बहुत साफ नजर आता है। शुरू में ये एक टॉप डाउन मॉडल था, मतलब एक्सपर्ट्स ऊपर से किसानों को निर्देश देते थे। लेकिन धीरे धीरे ये एक बॉटम अप मॉडल में बदल गया, जहां अब किसानों को भी एक एक्सपर्ट माना जाता है और उनकी राय को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। ये एक लेक्चर से बातचीत की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, सोच का ये बदलाव बहुत जरूरी है। पहले का जो टॉप डाउन मॉडल था, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर देता था, मतलब हम आपको बताते हैं, आप बस वैसा ही करिए। लेकिन आज का जो बॉटम अप मॉडल है, वो सशक्तिकरण पर फोकस करता है। इसमें किसानों को खुद सीखने, एक दूसरे के साथ अनुभव बांटने और नए नए प्रयोग करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। ये सिर्फ निर्देश देना नहीं, बल्कि काबिलियत बढ़ाना है। चलिए अब जरा भारत पर ध्यान देते हैं। एक ऐसा देश जहां ये चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं और अवसर भी उतने ही ज्यादा। भारत में खेती के सामने एक नहीं, कई बड़ी चुनौतियां हैं। खेत छोटे और बिखरे हुए हैं, पानी की किल्लत लगातार बढ़ रही है और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की रफ्तार भी धीमी है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि खेती को किसानों के लिए एक फायदे का सौदा कैसे बनाया जाए। लेकिन इन्हीं चुनौतियों के बीच टेक्नोलॉजी एक असली गेम चेंजर बनकर उभर रही है। अब ड्रोन और रिमोट सेंसर्स जैसे उपकरण आसमान से ही मौसम, तापमान और मिट्टी की नमी पर 24 घंटे नजर रख रहे हैं। जो जानकारी पहले बड़ी मुश्किल से मिलती थी, वो अब रियल टाइम में किसान के पास पहुंच रही है। और इसका नतीजा ये है कि किसानों के हाथ में एक पूरी की पूरी नई डिजिटल टूल किट आ रही है। सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मौसम का हफ्तों पहले सटीक अनुमान लगाना या फिर अपने स्मार्टफोन से ही खेत में सिंचाई को कंट्रोल करना। ये सब अब कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि ज़मीनी हकीकत बन रहा है। ये ताकत सीधे किसान के हाथ में आ रही है। और यही चीज़ हमें अगले पड़ाव पर ले जाती है, खेती और डिजिटल टेक्नोलॉजी का संगम, जिसे हम कह सकते हैं
क्लाउड में खेती। अब ये जो डिजिटल एग्रीकल्चर है, ये सिर्फ कुछ गैजेट्स का नाम नहीं है, ये असल में एक पूरा इकोसिस्टम है, एक ऐसा डेटा और टेक्नोलॉजी का ताना बाना जो खेती को ज्यादा फायदेमंद और पर्यावरण के लिए बेहतर बनाने में मदद करता है। और डिजिटल खेती के फायदे वाकई कमाल के हैं, जो हर चीज पर असर डालते हैं। इससे न सिर्फ पैदावार बढ़ती है और केमिकल का इस्तेमाल घटता है, बल्कि पानी जैसे कीमती संसाधन का भी बेहतर इस्तेमाल होता है। और इन सब का सीधा असर किसान की आमदनी पर पड़ता है, जो पहले से ज्यादा होती है। यहाँ पर सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ पैदावार बढ़ाना नहीं है, बल्कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत के पूरे कृषि सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वो भविष्य की हर चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। लेकिन ये डिजिटल क्रांति अपने साथ एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल भी लेकर आती है। हम ये कैसे पक्का करें कि इसका फायदा हर किसान तक पहुंचे, चाहे उसकी ज़मीन छोटी हो या बड़ी? क्योंकि इस क्रांति की असली कामयाबी इसी बात पर निर्भर करेगी कि कोई भी किसान पीछे न छूट जाए।